अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन मालिक और आप देख रहे हैं HMTV डार्क वेब। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम सब से छुपा हुआ है, जहां बहुत से होलनाक काम होते हैं जिसको सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब के मुतालिक डिटेल से बताऊंगा। इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसी और पेचीदा है। अगर आप समझते हैं गूगल, याहू या बिंग जैसे किसी भी मशहूर सर्च इंजन ऐप तमाम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो शायद ये बात जानकर आपको झटका लगेगा कि तमाम लोग इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी 96% हिस्सा इनकी पहुंच उन नज़रों से भी दूर रहता है। इंटरनेट का 90% छुपा हुआ ये हिस्सा, जो कि डार्क वेब और डीप वेब पर मुश्तमिल है, ये दोनों हिस्से इंटरनेट में कहाँ वाक़ हैं और इन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ क्या होलनाक काम होते हैं। दोस्तों, इंटरनेट को 3 तह में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब या इनविजिबल वेब कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग या मेरे जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट, गूगल, याहू, विकीपीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये सब ऐप सरफेस वेब पर ही देख सकते हैं। ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, और ये भी कितना ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरफेस वेबसाइट गूगल का 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी सर्च इंजन में देख पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है जिसे कोई आम शख्स एक्सेस नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहते हैं। इन वेबसाइट पर गवर्नमेंट इदारे, मिलिट्री, बैंकिंग सेक्टर या किसी कंपनी के पर्सनल डॉक्यूमेंट जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी के मुतल्लिका लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन बैंकिंग की रोज़ाना ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक शहर से दूसरे शहर में रोज़ाना भेजी जाती है और वहां तक कोई आम शख्स रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये सब इंफॉर्मेशन डीप वेब में होती हैं। क्योंकि ये सब खुफिया मालूमात हर शख्स के लिए नहीं है, लिहाजा मुतल्लिका शख्स ही इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये कितना ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का तीसरा बड़ा हिस्सा, जो कि इंटरनेट का बहुत खौफनाक हिस्सा है, जिसे डार्क वेब कहते हैं। इसे अमेरिका और स्वीडन के बाहमी ताउन से बनाया गया था। इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया मालूमात की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात दुश्मन की नज़र में आए बगैर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जा सके, और इसे आज भी मिलिट्री मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि रियासत के मुतल्लिक खुफिया पैगामात और कुछ ऐसे राज जो आम लोगों या गवर्नमेंट की नज़रों से इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। नाज़रीन, डार्क वेब के अंदर आपकी शनाख्त खुफिया रहती है। ना तो कोई आम शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है और ना ही गवर्नमेंट का इदारा आपको यहाँ ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी ऐसी हुसूसियत की बना पर जराइम पेशा नासर की जन्नत बन गया है, और इसे हर किस्म के जराइम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, और ऐसे जराइम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन मुंशियात को ख़रीदने और बेचने की डीलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना, किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, बैन बुक्स, नकली पासपोर्ट, नकली डॉक्यूमेंट बनवाना, सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा मालूमात, लोगों को टॉर्चर करना और इनको मरते हुए देखना और इनके अज़ा को काटना, फिर इनकी वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब पर ही होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का ही एक हिस्सा जिसे रेड रूम कहा जाता है, यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए इन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है, और लोग ना सिर्फ इन्हें देखने के लिए पैसे देते हैं, बल्कि बाकायदा बोली लगाई जाती है।
کہ اس شخص کو فلاں اذیت دینے پر میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، وہ ظاہر ہے اس طرح کے لوگ بیمار ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور یقیناً جرائم پیشہ عناصر اس کی بدولت خوب پیسہ کماتے ہیں۔ ان پیسوں کی پیمنٹ آن لائن بٹ کوائن کی صورت میں دی جاتی ہے۔ دوستو، بٹ کوائن ایک آن لائن کرنسی ہے، یا اسے ڈی سینٹرلائز کرنسی بھی کہہ سکتے ہیں، جسے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی، اور یہ ڈائریکٹ خریدنے اور بیچنے والے کے والیٹ میں بھیج دی جاتی ہے، جسے ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈ روم میں جانے کے لیے ایک اسپیشل لنک دیا جاتا ہے، جس کو جوائن کر کے آپ اس طرح کی لائیو سٹریم دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آن لائن پیمنٹ بٹ کوائن کی صورت میں لی جاتی ہے، اور اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈارک ویب یا ریڈ روم تک رسائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دوستوں، ہمارے عام انٹرنیٹ براؤزر صرف سرفیس ویب کے لیے ہی بنے ہیں، یہ ڈارک ویب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس مقاصد کے لیے ٹور نامی براؤزر استعمال کیا جاتا ہے، جسے انین براؤزر بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کی پہچان کو خفیہ رکھتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ آپ ڈارک ویب میں داخل ہو رہے ہیں، ورنہ آپ کو فوراً گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈارک ویب کا استعمال قانونی طور پر اللیگل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد موجود ہوتے ہیں، یہاں زیادہ تر غلط کام ہی ہوتے ہیں، اور ٹور براؤزر اور آئی پی ایڈریس آپ کی شناخت کو چھپا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات وضاحت کرنا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ پر آئی پی ایڈریس ہی آپ کی پہچان ہوتا ہے، مثلاً جیسے کسی سم کارڈ کا نمبر آپ کے سم کارڈ کی شناخت ہوتا ہے، لہذا ٹور براؤزر کے استعمال سے آپ ایسی ویب سائٹ کھول سکتے ہیں جو صرف ٹور نامی فارمیٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو تجسس کے طور پر اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں موجود نیٹ ورک آپ کی تمام معلومات کو ہیک کر کے اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لہذا ڈارک ویب کو اوپن نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں حسن مالک آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔